दोस्तों, कैसे हैं आप। आज की हमारी बुक का नाम है मनी मास्टर द गेम। इसके लेखक हैं टोनी रॉबिन्स। दोस्तों, सोचो ज़रा, अगर कल सुबह तुम उठो और तुम्हें पता चले मार्केट तो क्रैश हो गई है, जॉब ख़त्म हो सकती है, इनकम रुक सकती है, तो तुम्हारा दिल कितना स्ट्रांग रहेगा या सीधा पैनिक करना शुरू हो जाएगा। सच बोलना, क्योंकि ज़्यादातर लोग पैसा कमाते हैं लेकिन पैसा हैंडल नहीं कर पाते, और यहीं से मनी मास्टर द गेम शुरू होती है। दोस्तों, टोनी रॉबिन्स सीधा कहता है, अमीर लोग पैसा कमाने पर फोकस नहीं करते, वो पैसा बचाने पर, ग्रो करने पर और प्रोटेक्ट करने पर फोकस करते हैं। दोस्तों, हम स्कूल में हैं, जॉब सीखते हैं, मेहनत सीखते हैं, डिग्री सीखते हैं, लेकिन कोई ये नहीं सिखाता जब पैसा आ जाए उसे कैसे संभाला जाता है। इसीलिए लोग कमाते बहुत हैं लेकिन हर क्रैश में हिल जाते हैं, हर डिसीजन इमोशन से ले लेते हैं। दोस्तों, पैसा नंबर का गेम नहीं होता, पैसा होता है साइकोलॉजी का गेम, फेयर और ग्रीड का गेम, पेशेंस और डिसिप्लिन का गेम। और जो बंदा इमोशन कंट्रोल नहीं कर सकता वो पैसा कंट्रोल नहीं कर सकता। यहाँ 90% लोग बर्बाद होते हैं, क्योंकि जब मार्केट ऊपर जाती है लोग लालच में आते हैं, जब मार्केट नीचे आती है लोग घबरा जाते हैं, और दोनों सिचुएशन में गलत फैसले होते हैं। टोनी रॉबिन्स यहाँ एक लाइन बोलता है जो दिल चीर देती है, तुम्हें मार्केट ने नहीं तोड़ा, तुम्हें तुम्हारे रिएक्शन ने तोड़ा है। दोस्तों, ये किताब उन लोगों के लिए है जो पैसा कमाते हैं लेकिन सुकून नहीं है, इन्वेस्टमेंट से डरते हैं, फ्यूचर के लिए अनश्योर रहते हैं, चाहते हैं कि पैसा उनके लिए काम करे। ये किताब जल्दी अमीर बनने का धोखा नहीं देती, ये किताब जिंदा रहकर जीने का सिस्टम देती है। दोस्तों, टोनी रॉबिन्स का कोर मैसेज ये है, जीतना ज़रूरी नहीं, गेम में रहना ज़रूरी है। और जो बंदा कैपिटल प्रोटेक्ट कर लेता है, लॉस को मैनेज कर लेता है, पेशेंस रखता है, वो बंदा लॉन्ग टर्म में जीत जाता है। दोस्तों, आज अपने आप से एक सवाल पूछो, अगर कल इनकम बंद हो जाए क्या मेरा सिस्टम मुझे संभाल सकता है? और जवाब नहीं है तो ये वीडियो तुम्हारी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट लेक्चर हो सकती है। दोस्तों, इस वीडियो में तुम समझोगे कि पैसे का रियल गेम, तुम सीखोगे कि रिस्क को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, तुम जानोगे अमीर लोग क्रैश से क्यों नहीं डरते, और सबसे इम्पोर्टेंट, तुम अपने पैसे के साथ सुकून कैसे पैदा कर सकते हो। दोस्तों, अगर तुम पैसा कमाना ही नहीं, पैसे के साथ ज़िंदगी जीना चाहते हो तो ये वीडियो एंड तक तुम्हें नहीं छोड़ेगी। दोस्तों, ये लाइन हमेशा याद रखना, पैसा जीतने का गेम नहीं होता, पैसा सरवाइव करने का गेम होता है, और जो सरवाइव कर जाता है वो एंड में जीत जाता है। दोस्तों, हमारा पहला पॉइंट है, लोग समझते क्या हैं और असल में होता क्या है। दोस्तों, ज़रा सोचो, स्कूल में तुम्हें सिखाया जॉब कैसे करनी है, एग्ज़ाम कैसे क्लियर करना है, बॉस को कैसे इम्प्रेस करना है, लेकिन ये नहीं सिखाते पैसा कैसे कमाना होता है। इसीलिए ज़्यादातर लोग सैलरी कमा लेते हैं लेकिन पैसे के सिस्टम से अनजान रहते हैं। दोस्तों, यहाँ टोनी रॉबिन्स ने एक लाइन कही जो दिल चीर देने वाली है। लोग समझते हैं कि वो फाइनेंशियली एजुकेटेड हैं मगर वो फाइनेंशियली बेवकूफ़ होते हैं। फाइनेंशियल इल्यूजन क्या होता है? इसका मतलब है सिर्फ सैलरी पर भरोसा, सिर्फ इनकम सोर्स, सिर्फ जॉब सिक्योर का ख्याल। और जब जॉब सिक्योर होते ही होती, स्किल और सिस्टम सिक्योर होते हैं। लोग समझते हैं मुझे इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं, लेकिन जब क्राइसिस आते हैं तब सबसे पहले यही सोच टूट जाती है। सोचो, दो लोग हैं, एक सिर्फ जॉब करता है, सेविंग करता है थोड़ी, और दूसरा जॉब के साथ थोड़ा इन्वेस्ट करता है, थोड़ा सीखता रहता है, अपना पैसा काम पर लगाता है। क्राइसिस आते हैं, कौन ज़्यादा फ़ायदे में रहा? दूसरा। क्यों? क्योंकि उसने पैसे का गेम समझा होता है। सबसे बड़ा झूठ, ये लाइन बहुत ख़तरनाक है, मुझे पैसे के ज़्यादा नॉलेज नहीं लेकिन मेरी जॉब स्टेबल है। टोनी रॉबिन्स कहता है स्टेबिलिटी सिर्फ एक इल्यूजन है। जो बंदा पैसा समझाता है वो हर मार्केट में रास्ता निकाल लेता है। दोस्तों, अभी अपने आप से एक सवाल पूछो, अगर कल सिस्टम चेंज हो जाए क्या मुझे पैसा चलाना आता है? और जवाब नहीं है तो ये पॉइंट
तुम्हारे लिए है। दोस्तों, हम इस पॉइंट के पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। पैसा कमाना और पैसा समझाना अलग चीज़ें हैं। ये बात थोड़ी सी हार्ड है लेकिन सच है। ज़्यादातर लोग पैसा कमा लेते हैं लेकिन पैसा समझ नहीं पाते। तुम किसी को देखो, अच्छी सैलरी, बड़ी गाड़ी, स्टेबल लाइफस्टाइल, और तुम सोचो ये बंदा सेट है, लेकिन अंदर से स्ट्रेस, फील, नेक्स्ट क्रैश का डर। क्यों? क्योंकि उसकी फाइनेंशियल एजुकेशन इल्यूजन पर खड़ी होती है। दोस्तों, ये कुछ सेंटेंस अगर तुम्हारी ज़िंदगी में है तो समझ लो तुम इल्यूजन में हो। बस जॉब चलती रहे, मार्केट रिस्की होती है, इन्वेस्टमेंट सिर्फ अमीर लोग करते हैं, मैं लेटर देखूंगा। टोनी रॉबिन्स कहता है रिस्क मार्केट में नहीं होता, रिस्क इग्नोरेंस में होता है। जब मार्केट गिरती है, इल्यूजन वाले लोग पैनिक करते हैं, लॉस में बेच देते हैं, फिर कहते हैं इन्वेस्टमेंट गलत है। एजुकेशन वाले काम रहते हैं, नंबर समझते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढते हैं। सेम मार्केट, सेम न्यूज़, फ़र्क सिर्फ समझ को होता है। दोस्तों, एक और कड़वा सच, मीडिया ड्रामा बेचता है, बैंक्स प्रोडक्ट बेचते हैं। दोनों का काम तुम्हें डर में रखना, तुम्हें डिपेंडेंट रखना। फाइनेंशियल एजुकेशन का मतलब है अपना दिमाग खुद से यूज़ करना। दोस्तों, टोनी रॉबिन्स का एक फॉर्मूला है, वो कहता है सीखो, समझो, फिर पैसा लगाओ। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, पैसा लगाओ फिर सीखो, जब लॉस हो जाए यहीं पर गेम उलट जाती है। दोस्तों, इस पॉइंट का सबसे स्ट्रॉन्ग मैसेज ये है, जिस दिन तुम पैसे के रूल सीख लेते हो उस दिन तुम इल्यूजन से बाहर आ जाते हो, और जो बंदा इल्यूजन से बाहर आ जाए वो पैनिक से बाहर आ जाता है। दोस्तों, अभी अपने आप से एक सवाल पूछो, मेरा पैसा मेरी समझ पर चल रहा है या मेरी समझ किसी और के कहने पर? दोस्तों, इस किताब का पॉइंट नंबर 2 है रिस्क मैनेजमेंट, हाई रिटर्न्स। दोस्तों, सबसे पहला झूठ जो लोग कहते हैं, मुझे बस हाई रिटर्न चाहिए। टोनी रॉबिन्स कहता है जो बंदा रिस्क कंट्रोल नहीं कर सकता वो रिटर्न भी कंट्रोल नहीं कर सकता। लोग सिर्फ ये देखते हैं कितना मुनाफा हो सकता है, लेकिन जो अमीर लोग हैं वो देखते हैं कितना नुकसान हो सकता है। दोस्तों, मार्केट में जब ऊपर जाती है ग्रीड, जब मार्केट नीचे आती है फेयर, और दोनों इमोशंस लॉजिक को बंद कर देते हैं। ग्रीड, पैसा ज़्यादा लगा देते हो बिना सोचे डिसीजन, फेयर के वक्त लॉस में बेच देते हो, अपॉर्चुनिटीज़ मिस। टोनी रॉबिन्स यही सिखाता है, एजुकेशन नहीं सिस्टम फॉलो करो। दोस्तों, एक मिसाल है, 2 बंदे थे, एक हाई रिटर्न के चक्कर में रिस्की चीज़ ऑल इन इन्वेस्टमेंट, दूसरा रिस्क पहले से मैनेज करता था। स्टॉप लॉस, पेशेंस, क्रैश आता है, कौन बचा? बी। ये लाइन अगर कोई बोले गारंटेड हाई रिटर्न तो समझ लो ये तो झूठ है या तुम्हारा पैसा फंसने वाला है। रॉबिन्स कहता है प्रोडक्शन फर्स्ट, ग्रोथ सेकंड। टोनी रॉबिन्स का सबसे पावरफुल रूल ये है, जो चीज़ तुम्हारे गुजारे के लिए ज़रूरी है उसे ख्वाहिश के लिए दाव पे मत लगाओ। इसका मतलब है जो पैसा ज़िंदगी चलाता है, जो पैसा घर, सेहत, फैमिली का काम है, उसे कभी लालच के हवाले मत करो। ज़्यादातर लोग यहीं पर मर जाते हैं, पूरा पैसा लगा देते हैं, फिर एक गलत मूव और गेम ख़त्म। अमीर लोग भी लॉस करते हैं, फ़र्क सिर्फ ये है वो ऐसा लॉस नहीं करते जो उन्हें गेम से बाहर फेंक दे। उनका रूल होता है एक ट्रेड, लिमिटेड डैमेज, एक गलती, सीखने का मौका, एक क्रैश, सर्वाइवल टेस्ट, और जब बंदा सर्वाइव कर जाए अपॉर्चुनिटीज़ खुद वापस आती है। सोचो 2 लोग हैं, 90 to 80% एक जगह पैसा लगाता है, हाई रिटर्न का ख्वाब एक बंदा सोचता है। अब दूसरा बंदा पैसा स्प्रेड, डाउनसाइड लिमिटेड, अपसाइड ओपन, क्रैश आता है। पहला पैनिक, लॉस, गेम ख़त्म। दूसरा काम, होल्ड, नेक्स्ट चांस। फ़र्क इंटेलिजेंसी का नहीं, रिस्क डिसिप्लिन का होता है। ग्रीड के वक्त दिमाग बोलता है अगर अब नहीं किया मौका निकल जाएगा। टोनी रॉबिन्स कहता है अपॉर्चुनिटीज़ कभी ख़त्म नहीं होती, लेकिन कैपिटल ख़त्म हो सकता है।
दोस्तों याद रखना, मार्केट तुमसे भागती नहीं, तुम मार्केट से भागते हो। अमीर लोग पहले पूछते हैं वर्स्ट सिनेरियो क्या होगा, अगर ये फेल हो गया तो मैं इतना लॉस अफोर्ड कर सकता हूँ, और तब डिसीजन लेते हैं। गरीब माइंडसेट, अगर सब ठीक हो गया तो। अमीर माइंडसेट, अगर सब गलत हो गया तो। दोस्तों इस पॉइंट का सबसे प्यारा मैसेज ये आता है, जो बंदा लॉस से डर के नहीं, लॉस को कंट्रोल करके चलता है, वही लॉन्ग टर्म में जीतता है। दोस्तों अभी अपने आप से एक सवाल पूछो, क्या मेरा प्लान मुझे जिताना है या सिर्फ खुश करना है? और खुशी शॉर्ट टर्म होता है, सुकून लॉन्ग टर्म होता है। दोस्तों हमारा पॉइंट नंबर 3, अमीर लोग दूर का सोचते हैं, गरीब लोग आज का। टोनी रॉबिन्स एक बात बहुत क्लियर करता है, वो कहता है शॉर्ट टर्म इमोशन लॉन्ग टर्म वेल्थ को तबाह कर देता है। ज़्यादातर लोग पैसे के मामले में आज का फ़ायदा देखते हैं, आज का डर महसूस करते हैं, आज का नुकसान बर्दाश्त नहीं कर पाते। और दोस्तों पैसा आज के फैसले पर नहीं, सालों के फैसले पर रिएक्ट करता है। शॉर्ट टर्म वाले सोच के लोग जल्दी प्रॉफिट चाहते हैं, जल्दी एग्जिट कर देते हैं, जल्दी पैनिक कर देते हैं। मार्केट गिरती है, बेच दो, मार्केट बढ़ती है और डाल दो। और यही तो इमोशन, फेयर और ग्रीड पोर्टफोलियो को अंदर से खोखला कर देते हैं। सोचो तो लोग हैं, एक हर न्यूज़ पर रिएक्ट करता है, हर महीने स्ट्रेटजी बदलता है, दूसरा प्लान बनाकर बैठ जाता है, नॉइस इग्नोर करता है, सिर्फ टाइम को अपना काम करने देता है। 10 साल बाद दूसरा बहुत आगे होता है। फ़र्क टाइम हॉरिज़ॉन का है। दोस्तों एक और कड़वा सच, मीडिया आज का डर बेचता है। मार्केट क्रैश, ये सारे डूब गया, मीडिया का काम तुम्हें रिएक्शन में डालना है। टोनी रॉबिन्स कहता है अमीर लोग हेडलाइंस नहीं, नंबर्स फॉलो करते हैं। दोस्तों इस पॉइंट का सबसे प्यारा मैसेज ये है, जो बंदा आज के इमोशंस से डिसीजन लेता है वो कल के फ़ायदे से हाथ धो लेता है। दोस्तों टोनी रॉबिन्स बार बार एक बात रिपीट करता है, कंपाउंडिंग को कम मत समझना, सबसे महंगी गलती है। लोग कहते हैं इतना टाइम लगता है, जल्दी कुछ नहीं होता। लेकिन दोस्तों पैसा जल्दी बनने वालों के पास नहीं, लंबा टिकने वालों के पास जाता है। कंपाउंडिंग का मैजिक पहले स्लो होता है, बोरिंग लगता है, कोई एक्साइटमेंट नहीं देता, इसीलिए लोग बीच में छोड़ देते हैं। लेकिन जो लोग सब्र कर लेते हैं, प्रोसेस फॉलो करते हैं, वही लोग अचानक ओवरनाइट सक्सेस दिखाई देती है। सोचो 2 लोग हैं, हर साल स्ट्रेटजी बदलता था, दूसरा एक प्लान बनाता और 10 साल उस पर टिक जाता। स्टार्ट में ए ज़्यादा कमा रहा होता है, लेकिन बाद में बी ज़्यादा आगे होता है। फ़र्क कंसिस्टेंसी का था। दोस्तों ये लाइन याद रखना, मैं थक गया हूँ इंतज़ार करते करते। इस लाइन के बाद गलत डिसीजन, रिस्की मूव, शॉर्ट टर्म गैम्बल और फिर पूरा गेम उलट जाता है। टोनी रॉबिन्स कहता है टाइम को काम करने दो, खुद को नहीं जलाओ। दोस्तों अभी अपने आप से एक सवाल पूछो, अगर मैं 10 साल रुक जाऊं, क्या मेरा प्लान मुझे जीतने देगा? और जवाब हाँ है तो तुम सही रास्ते पर हो। दोस्तों हमारा पॉइंट नंबर 4 है, जो पैसा तुम देखते नहीं वही तुम्हें गरीब रखता है। टोनी रॉबिन्स का ये पॉइंट बहुत ख़तरनाक है, क्योंकि दिखाई नहीं देता, फील नहीं होता, लेकिन सालों में लाखों खा जाता है। रॉबिन्स कहता है इट्स नॉट व्हाट यू अर्न, इट्स व्हाट यू कीप। और जो चीज़ तुमसे चुपके से पैसा ले लेती है वो है फीस और हिडन कॉस्ट। फीस इतनी ख़तरनाक क्यों होती है? एक बार नहीं लगती, हर साल लगती है, कंपाउंडिंग के साथ लगती है। 1% फ़ी सुनने में कुछ नहीं लगती, लेकिन 20-30 साल में वो तुम्हारी वेल्थ का बड़ा हिस्सा हो जाती है। और प्रॉब्लम ये है, लोग रिटर्न देखते हैं, फ़ी इग्नोर कर देते हैं। सोचो तुम 20 साल इन्वेस्ट करते हो, एवरेज रिटर्न 7%, लेकिन फ़ीस 2% है। तुम सोचते हो रिटर्न तो अच्छा है, लेकिन असल में तुम अपनी वेल्थ का
30 to 40% में दे चुके होते हो, बिना महसूस किए, बिना आवाज़ के। एक कड़वा सच सुनो, इंडस्ट्री तुम्हें अमीर बनाने पर नहीं, अपना कमीशन बनाने पर फोकस करती है। ब्रोकर, एडवाइज़र, फंड्स ज़्यादातर प्रोडक्ट बेचते हैं, एजुकेशन नहीं। टोनी रॉबिन्स कहता है, आस्क अबाउट फीस, इफ़ दे अवॉइड द आंसर, अवॉइड दैम। इस पार्ट का सबसे स्ट्रॉन्ग मैसेज ये है, जो पैसा तुम फीस में देते हो वो कभी वापस नहीं आता। रिटर्न गिर सकता है, फिर भी रिकवर हो सकता है। फीस हमेशा पक्की होती है। दोस्तों, अभी अपने आप से एक सवाल पूछो, मैं पैसा किसको ज़्यादा दे रहा हूँ, अपने फ्यूचर को या बीच के लोगों को? जवाब ही तुम्हारा वेल्थ का डायरेक्शन बताएगा। दोस्तों, हमारा पॉइंट नंबर 5 है, सारा पैसा एक जगह लगाना समझदारी नहीं, जुआ है। टोनी रॉबिन्स सीधा रूल सुनाता है, डाइवर्सिफिकेशन का मेन गोल प्रॉफिट बढ़ाना नहीं बल्कि रिस्क कम करना होता है। ज़्यादातर लोग कहते हैं इसमें ज़्यादा प्रॉफिट है, इस पर मुझे यकीन है, यहीं से पैसा बनेगा, और फिर सारा पैसा एक ही जगह डाल देते हैं। ये कॉन्फिडेंस नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस होता है। मार्केट कभी किसी को वार्निंग नहीं देती। मार्केट कल ऊपर होती है, आज नीचे होती है, रीज़न बाद में बताती है। और जो बंदा सिर्फ एक चीज़ पर डिपेंड होता है वो एक ही झटके में हिल जाता है। टोनी रॉबिन्स कहता है, इफ़ यू डोंट प्रोटेक्ट द डाउन साइड, द अपसाइड डजंट मैटर। सोचो, दो लोग हैं, एक सारा पैसा स्टॉक में, जब मार्केट गिरी पैनिक। दूसरा पैसा स्टॉक प्लस बॉन्ड प्लस कैश, जब मार्केट गिरी बैलेंस। सेम कैश सेम न्यूज़। सर्वाइवल कौन करता है? दूसरा। गरीब सोच के डेंजरस लाइन क्या होती है? दोस्तों, ये लाइन अगर तुम बोलते हो तो समझ लो यही ट्रैप है, मैं सिर्फ यहीं इन्वेस्ट करता हूँ। रॉबिन्स कहता है, पहले पैसा बनाया जाता है, फिर उसे बचाया जाता है। इस पार्ट का सबसे स्ट्रॉन्ग मैसेज ये है, अमीर लोग पैसा बनाते हैं स्ट्रेटजी से और बेचते हैं डाइवर्सिफिकेशन से। अभी अपने आप से एक सवाल पूछो, अगर कल मेरी फेवरेट इन्वेस्टमेंट गिर जाए, क्या मेरी पूरी ज़िंदगी गिर जाएगी? अगर जवाब हाँ है तो डाइवर्सिफिकेशन नहीं हो रही। दोस्तों, हमारा पॉइंट नंबर 6 है, अमीर लोग जज्बात पर नहीं सिस्टम पर चलते हैं। रॉबिन्स का एक बहुत क्लियर रूल है, वेल्थ इज़ नॉट अबाउट मोटिवेशन, वेल्थ इज़ बिल्ट बाय सिस्टम। ज़्यादातर लोग जब मूड हो इन्वेस्ट करते हैं, जब डर हो रुक जाते हैं, जब लालच हो ज़्यादा डाल देते हैं और फिर कहते हैं मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है। नहीं दोस्त, मार्केट नहीं, इंसान अनप्रेडिक्टेबल होता है। सिस्टम इमोशन हटा देता है, डिसीजन को ऑटोमेटिक बना देता है, कंसिस्टेंसी फोर्स करता है। अमीर लोग हर महीने मैन्युअली डिसाइड नहीं करते, आज इन्वेस्ट करूं या नहीं करूं, ये नहीं सोचते। उनका रूल होता है ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट, ऑटोमेटिक सेविंग। दो लोग हैं, हर महीने सोचता था इस दफ़ा इन्वेस्ट करूं या ना करूं, कभी करता कभी नहीं करता। और दूसरा सिस्टम बना लेता है, सैलरी आई पैसा ऑटो इन्वेस्ट, चाहे मूड हो या ना हो। 5 साल बाद दूसरा स्टेबल होता है। फ़र्क सिस्टम का था। दोस्तों, विल पावर थक जाती है, स्ट्रेस में फेल हो जाती है, इमोशन में टूट जाती है। इसीलिए टोनी रॉबिन्स कहता है, डोंट रिलाई ऑन योर सेल्फ कंट्रोल, डिज़ाइन योर एनवायरनमेंट फर्स्ट। इस पार्ट का सबसे प्यारा मैसेज ये है, जिस दिन तुमने सिस्टम बना लिया उस दिन तुमने स्ट्रगल कम कर दी। दोस्तों, अपने आप से अभी एक सवाल पूछो, मेरी फाइनेंशियल लाइफ सिस्टम पर चल रही है या मेरे मूड पर? जवाब ही बताएगा तुम किस साइड पर हो। दोस्तों, टोनी रॉबिन्स का ये कॉन्सेप्ट बहुत प्यारा है। तुम्हारी असल वेल्थ वो है जब तुम्हारा मनी काम कर रहा होता है, तुम नहीं। अमीर लोग हर चीज़ खुद हैंडल नहीं करते, माइक्रो मैनेज करते हैं, वो प्रोसेस सेट करके पीछे हट जाते हैं। ऑटोमेशन का असल फ़ायदा, ऑटोमेशन स्ट्रेस कम करता है, डिसिप्लिन फोकस करता है, लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी देता है और सबसे इम्पोर्टेंट तुम्हें लाइफ जीने का टाइम देता है।
सोचो, सेविंग ऑटो, इन्वेस्टमेंट ऑटो, बिल्स ऑटो, तुम क्या करते हो? सोचते ही नहीं। और जो चीज़ सोचनी नहीं पड़े वो मिस नहीं होती। जो लोग हर चीज़ खुद डिसाइड करते हैं, हर महीने स्ट्रेटजी बदलते हैं, वो अपनी ही इमोशंस को कैद कर जाते हैं। दोस्तों, इस पॉइंट का एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है, वो है ऑटोमेशन पैसा नहीं ज़िंदगी खरीदती है। अभी अपने आप से एक और सवाल करो, अगर मैं 1 महीना बिज़ी हो जाऊं, क्या मेरा पैसा फिर भी सही चलेगा? और जवाब नहीं है तो सिस्टम अभी अधूरा है। दोस्तों, हमारा पॉइंट नंबर 7 है, पैसा आखिरी मकसद नहीं, ज़रिया है। रॉबिन्स का सबसे डीप मैसेज ये है, वेल्थ इज़ नॉट अबाउट हाउ मच यू मेक, इट्स अबाउट हाउ यू फील फ्री। तुम बहुत कमा रहे हो, लेकिन जॉब छोड़ने का डर है, मार्केट का डर है, फ्यूचर का डर है, तो दोस्तों ये दौलत नहीं, सिर्फ टेंशन है। सच में वेल्थ का मतलब, तुम डिसीजन डर से नहीं लेते, तुम पैसे के गुलाम नहीं रहते, तुम पैसे को टूल बना लेते हो। ज़्यादा लोग सोचते हैं जब बहुत पैसा हो जाएगा तो आज़ादी मिल जाएगी। टोनी रॉबिन्स कहता है, आज़ादी पहले आती है, पैसा बाद में फॉलो करता है। आज़ादी मतलब तुम नो कह सकते हो, तुम पैनिक नहीं करते, तुम लॉन्ग टर्म सोच सकते हो। और ये तब होता है जब तुम्हारा सिस्टम स्ट्रांग होता है। सोचो, 2 लोग हैं, एक हाई इनकम लेकिन हर चीज़ पैसे पर डिपेंड, दूसरा नॉर्मल इनकम लेकिन सेविंग, इन्वेस्टमेंट, बफर स्ट्रांग। इमरजेंसी आती है, पहला पैनिक कर जाता है, दूसरा काम। दोस्तों, असल अमीर कौन हुआ? दूसरा। ये लाइन अगर तुम्हारे दिमाग में आती है तो समझ लो सुकून दूर है, बस थोड़ा और पैसा आ जाए। लेकिन सच ये है, जब तक सिस्टम नहीं बनता, थोड़ा और कभी ख़त्म होता ही नहीं। दोस्तों, टोनी रॉबिन्स एक बहुत हैवी सवाल पूछता है, व्हाट इज़ मनी रियली फॉर? जवाब सिर्फ खर्च के लिए नहीं, सिर्फ स्टेटस के लिए। पैसा चाहिए चॉइस के लिए, टाइम के लिए, फैमिली के लिए, सुकून के लिए। अगर पैसा तुम्हें ज़िंदा रहने का टाइम ना दे तो वो जीत नहीं है। दोस्तों, टोनी रॉबिन्स का बिलीफ है, ट्रू वेल्थ इंक्लूड्स कंट्रीब्यूशन। जो लोग सिर्फ जमा करते हैं अंदर से खाली रहते हैं, और जो लोग शेयर करना जानते हैं, इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं, वो मेंटली भी अमीर हो जाते हैं। दोस्तों, सोचो, 2 लोग हैं, पैसा है लेकिन किसी का काम नहीं करता, दूसरा लिमिटेड पैसा है लेकिन लोगों की मदद करता है। कौन ज़्यादा सुकून में है, तुम खुद जानते हो। दोस्तों, अभी अपने आप से एक सवाल पूछो, अगर पैसा प्रॉब्लम ना हो, मैं अपनी ज़िंदगी कैसे जीना चाहूँगा? वही जवाब तुम्हारा रियल गोल है। दोस्तों, इस पॉइंट का सबसे स्ट्रॉन्ग मैसेज ये था, पैसा तब मीनिंगफुल होता है जब वो तुम्हें औरों के काम आना बना दे। दोस्तों, पैसा जीतने का मतलब ज़िंदगी जीतना है। दोस्तों, अगर तुम यहाँ तक आए हो तो एक बात क्लियर है, तुम सिर्फ पैसा कमाना नहीं, पैसे के साथ जीना सीखना चाहते हो। और यही मनी मास्टर द गेम का असल मैसेज है। इस पूरी किताब का एक सच, अगर इस पूरी किताब को सिर्फ एक लाइन में समझाना हो तो वो ये है, पैसा गोल नहीं होता, पैसा प्रोटेक्शन होता है। प्रोटेक्शन डर से, पैनिक से, मजबूरी से, गलत फैसलों से। तुमने इस सफ़र में क्या सीखा? दोस्तों, इस बुक का हर पॉइंट ने तुम्हें एक नई लेयर दी है, फाइनेंशियल मैच्योर बनाया है। तुमने सीखा पैसा कमाना ही काफ़ी नहीं, तुमने सीखा रिस्क कंट्रोल करना जीतना है। तुमने देखा फीस चुप चुप के वेल्थ खा जाती है। तुमने माना टाइम सबसे बड़ा इन्वेस्टर है। तुमने एक्सेप्ट किया सिस्टम इमोशन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, ट्रू वेल्थ सुकून का नाम है। दोस्तों, लोग इस बुक को सुन के कहते हैं ये सब लॉन्ग टर्म बातें हैं, और फिर शॉर्ट टर्म ग्रीड, शॉर्ट टर्म फेयर, शॉर्ट टर्म एक्साइटमेंट, और फिर 10 साल बाद कहते हैं काश पहले समझ लिया होता। दोस्तों, याद रखना, शॉर्ट टर्म कंफर्ट लॉन्ग टर्म पेन लाता है। टोनी रॉबिन्स ने तुम्हें
कोई शॉर्टकट नहीं दिया, उसने तुम्हें सर्वाइवल सिखाया, डिसिप्लिन सिखाया, पीस सिखाया। क्योंकि जो सर्वाइव कर जाता है वो एंड में जीत जाता है। दोस्तों, पैसा जब तक तुम्हें डर देता है, तुम्हें मजबूर करता है, तब तक वो तुम्हारा मास्टर होता है। और जिस दिन तुम्हारा सिस्टम स्ट्रांग हो जाए, तुम्हारा डाउन साइड प्रोटेक्ट हो जाए, उस दिन पैसा तुम्हारा गुलाम बन जाता है। दोस्तों, ये लाइन अपने दिल में लिख लो। अमीर होना ज़रूरी नहीं, फाइनेंशियली फ्री होना ज़रूरी है। क्योंकि फ्रीडम के बगैर हर पैसा भी कैद होता है। दोस्तों, अगर एक चीज़ याद रखनी हो तो वो ये हो, पहले बेचना सीखो, फिर बढ़ाना सीखो। ये रूल मार्केट में, ज़िंदगी में, हर फैसले में तुम्हें आगे रखेगा। दोस्तों, अगर इस वीडियो ने तुम्हारा डर कम किया, तुम्हारी सोच को स्लो और स्ट्रॉन्ग बनाया, तुम्हें पैसे के साथ पीस सिखाया, लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। क्योंकि यहाँ हम जल्दी अमीर बनने का ख्वाब नहीं, ज़िंदगी जीतने का सिस्टम सिखाते हैं।